सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरी नई ब्लॉग में। तो इस समय मेरी ये ब्लॉग बन रही है लुबुम्बाशी, कोंगो अफ्रीका से। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इंडिया से घर से जर्नी करके आ चुका हूँ लुबुम्बाशी अपने जॉब पर। तो जर्नी मेरी कैसी रही, कैसे फ़्लाइट में क्या क्या सीन हुआ, और लेट हो गए थे काफ़ी हम लोग, फिर भी हम लोग पहुंच गए टाइम से। और लगेज मेरा मेरा उस दिन मिला नहीं, नेक्स्ट डे मिला क्योंकि फ़्लाइट हो गई थी बहुत ज़्यादा डिले। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। चलते हैं किचन में, देखते हैं चाय पानी वगैरह क्या है क्या नहीं है। तो ब्रेकफास्ट तो करते हैं, उसके बाद निकलते हैं ड्यूटी, क्योंकि आज ड्यूटी का है पहला दिन। तो ड्यूटी का पहला दिन कैसा जाने वाला है, क्या काम होने वाला है, क्या होगा, तो सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्किप ना करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देख रहे होंगे आप जैसा कि मैं जैकेट वगैरह वियर कर रखा हूँ। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, विंटर का मौसम, और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी, आवाज़ भी थोड़ी भारी भारी लग रही होगी, क्योंकि वहाँ अपने इंडिया में हो रही है गर्मी, और गर्मी नहीं, भीषण गर्मी हो रही है, और यहाँ हो रही है ठंड। तो थोड़ा क्लाइमेट मेरा हुआ है चेंज, इस वजह से थोड़ी आवाज़ में मेरा चेंजेस आया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ठंड है, मज़ा आ रहा है बहुत। रात तो कटी, अच्छी नींद आ गई क्योंकि थकावट हो गई थी बहुत ज़्यादा, और फैमिली वगैरह की भी थोड़ी बहुत याद आ रही थी। बट अब से और आज से बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ फैमिली को, लोगों को, बच्चों को, वाइफ को, मम्मी को, और ऑब्वियसली पापा जी को, क्योंकि पापा जी अब हमारे बीच में रहे नहीं। तो भाई लोग वगैरह सब लोगों को बहुत मिस करने वाला हूँ। और क्या कर सकते हैं, हम परदेसी लोगों की लाइफ ही ऐसी होती है, घर से दूर, फिर भी क्या करें, चलिए। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देंगे। चलिए चलते हैं ब्लॉग को और वीडियो की करते हैं शुरुआत। जय जय श्री महाकाल। ये रहा हमारा लुबुंगी, जैसा कि पहले भी आपको मैंने दिखाया था। और क्रेनें वगैरह खड़ी हैं, ऑयल पानी चेक करके स्टार्ट कर लिया है, और आदमी भी सब लोग आ चुके हैं लगभग। अब तो निकलते हैं हम लोग यहाँ से मेन गैराज। तो लुबुंगी से हम लोग निकल चुके हैं मेन गैराज की तरफ। पहुँचते हैं मेन गैराज, क्रेन वगैरह करते हैं पार्क, और फिर सबसे मिलते हैं, और फिर जब काम आएगा तो काम पे निकलेंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गैराज के अंदर, और ये रहा हमारा गैराज। बाहर दो चार क्रेनें वगैरह हमारी निकल चुकी हैं, और सामने लीपर अपनी। तो करते हैं क्रेन को अंदर, गैराज में पार आ चुके हैं गैराज के अंदर में। और मैं आपको मिलवाता हूँ गुलाम भाई से। ये रहे गुलाम भाई, और एक हमारे आए हुए हैं नए ऑपरेटर, हितेश मातंग। ये अश्वेत गुजराती है। आधा हिंदी आधा गुजराती है। तो ये भाई हमारे नए ऑपरेटर आए हुए हैं, इनसे हमारी पहले से जान पहचान है, 10-12 साल पुरानी। तो मैं जब घर इंडिया गया हुआ था तो मेरे पीछे से ये आए हुए थे यहाँ पर। तो आज ये फर्स्ट ब्लॉग में ऐड हो रहे हैं हमारे साथ में। तो चलिए देखते हैं क्या काम वगैरह आ रहा है, कैसा नहीं है। कुछ बातचीत वगैरह चल रही है, कहीं जाना हो सकता है मेरे को काम करने के लिए। तो कोंगो में आने के बाद में आ चुका है हमारा पहला काम। तो 50 टन की क्रेन लेकर के XMG में निकल चुका हूँ काम की तरफ, और शायद कंटेनर वगैरह है, कुछ अनलोडिंग वगैरह या लोडिंग करना है। तो मैं निकल चुका हूँ लोकेशन पे, और अभी जस्ट गैराज में आधा घंटा वेट करने के बाद में काम आ गया था। तो पहुँचते हैं लोकेशन, देखते हैं क्या काम है, क्योंकि फर्स्ट काम है, कैसा काम होता है कैसा नहीं होता है। तो पहला काम, पहले दिन कोंगो के अंदर। आ चुके हैं लोकेशन पे। रोहित जी ना, रोहित। और ये रहा कंटेनर, इसको करना है ऑफलोड, और इसमें कुछ मटेरियल है, ये लोग अनलोड करके फोर क्लिप से, उसके बाद वापस कंटेनर हमको लोड भी करना है। तो पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। इसके अंदर 4 क्लिप का मटेरियल है, अपने क्रेन का मटेरियल कुछ भी नहीं है। जस्ट सबको कंटेनर अनलोड करना है, और उसके बाद में खाली कंटेनर लोड कर देना है। तो इतना काम है, फटाफट करके फिर निकल जाएंगे हम लोग गैराज, और मे भी 1 घंटे के अंदर हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो क्रेन हमारी हो चुकी है पोजीशन, और चैन वगैरह भी लगा दिया है, और फटाफट अनलोड करते हैं। कंटेनर हमारा हो चुका है अनलोड, और अब इसमें से निकालते हैं मटेरियल। निकालने के बाद में फिर हम लोग लोड करके कंटेनर भागते हैं गैराज। तो हम लोग काम कर ही रहे थे, कंटेनर अनलोड कर दिया था, तब तक मेरी नज़र पड़ी अचानक से मैसी ट्रैक्टर मेड इन इंडिया।
तो ये सब चीज़ें देख के अपने इंडिया में बहुत ही प्राउड होता है। मेड इन इंडिया मैसी ट्रैक्टर अफ्रीका कोंगो में। सो हमारा कंटेनर हो गया लोड और लोड करके हम निकल चुके हैं वापस गैराज की तरफ। सो कंटेनर का काम ख़त्म करके क्रेन 50 टन कर दी है अपनी बाहर में पार्क, और अभी आया है मेरे ख्याल से आधा घंटा हम लोगों ने किया होगा, बैठे होंगे, रेस्ट किए होंगे, फिर आया है काम। तो काम आया है 110 टन की क्रेन का, लेकिन उसके साथ में हमारा डफ और 14 टन और 20 टन के बूम ट्रक और ट्रेलर, सारी गाड़ियाँ जाने वाली है। मैं भी पता नहीं वहाँ पर क्या काम है क्या नहीं है। हम जितने भी ऑपरेटर हैं सब लोगों को बोला हुआ है गाड़ी लेकर के जाने के लिए। तो क्रेन कर ली स्टार्ट और निकलते हैं हम लोग लोकेशन पे, देखते हैं वहाँ क्या काम है कि सारी गाड़ियाँ एक साथ जा रही हैं। सो 20 टन का होवो लेके मैं गैराज से निकल चुका हूँ। पहुँचते हैं लोकेशन, देखते हैं क्या काम है। सो आ चुके हैं हम लोग लोकेशन पे, और ये रही अपनी क्रेन 110 टन की, और डफ 20 टन और 14 टन, और ट्रेलर जो है हमारा पीछे खड़ा हुआ है। आई थिंक ये सामने कंटेनर और मटेरियल वगैरह दिख रहे हैं, ये लोडिंग करके और सिटी में ही, टाउन के अंदर ही कहीं पर दूसरी जगह लोकेशन पे करना है शिफ्ट। सो क्रेन वगैरह कर रहे हैं पोजीशन और करते हैं लोडिंग स्टार्ट। सो हमारी गाड़ी हो चुकी है लोड, और डब भी हो चुका है लोड, और हितेश भाई है नहीं यहाँ पर, हितेश भाई का कुछ काम आ गया। तो हम लोग तीनों गाड़ियाँ लोडिंग करके और निकल चुके हैं अनलोडिंग पॉइंट पे। वहाँ पर गुलाम भाई 50 टन की क्रेन को लेके गए हुए हैं अनलोडिंग करने के लिए। तो हमारा काम है 110 टन की क्रेन से लोडिंग होगा, और हमारा काम सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट करना। तो तीनों गाड़ियाँ लोड होके निकल चुकी हैं अनलोडिंग पॉइंट पे, और गुलाम भाई भी वेट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आज हमारा दूसरा चक्कर लगेगा, और यही काम करने में हमारा आज का दिन निकल जाएगा और हमारी हो जाएगी छुट्टी। तो फटाफट पहुँचते हैं लोकेशन पर। तो हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पर, और क्रेन गुलाम भाई कर रहे हैं पोजीशन, और ये रही डफ और वो रही अपनी गाड़ी। अनलोड करते हैं और वापस निकलते हैं दूसरे चक्कर के लिए। तो क्रेन भी पोजीशन हो चुकी है और अनलोडिंग भी हो गई है स्टार्ट। तो हम लोग निकल चुके हैं दूसरे ट्रिप की तरफ, दूसरा राउंड लगाना है, फिर वापस आना है। तो आ चुके हैं हम लोग दोबारा से दूसरे ट्रिप के लिए, और लोडिंग हो गई है स्टार्ट। लोड करके फटाफट भागते हैं, और फिर हमारे हो जाएगा छुट्टी का टाइम, क्योंकि लगभग 3 बज चुके हैं, और इस ट्रिप में ही हमारा टाइम फिनिश हो जाएगा। तो हमारा दूसरा राउंड भी हो रहा है अनलोड होता है, उसके बाद में टाइम हो चुका है। सूरज को देख के आपको लग रहा होगा आइडिया, 5 बज चुके हैं। अब यहाँ से सीधा निकलेंगे हम लोग लुबुंगी। तो हम लोग काम खत्म करके वापस तो निकल चुके हैं, बट ट्रैफिक हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इसी में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम है और इस समय सब आदमी अपने अपने घरों को लौटते हैं। तो इस वजह से ट्रैफिक, और एक तो मेन मार्केट से हम लोग निकल रहे हैं, इसके लिए ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। सो पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो चुका है, और बज चुके हैं 7, और कर दी हमने क्रेन उधर में पार्क। ये सामने रहा बूम ट्रक जो मैं लेके आया था, और चलते हैं अंदर, नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पर। चलते नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, चाय कॉफ़ी बनाते हैं। सो क्रेन कर दी थी पार्क, और नहा धो के फिट होके, और चाय बनाई थी, चाय पी के, और अब बना रहे हैं डिनर। तो डिनर में बना रहे हैं दाल चावल रोटी सब्जी। तो ये मेरा ब्लॉग था घर से आने के बाद में अफ्रीका, मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और जैसा भी काम आएगा सारी चीज़ आपको दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि नई से नई चीज़ें लेके आएँ आपके बीच में। करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो, मेरी ये ब्लॉग पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए करते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक रखें अपना ख्याल। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।